लोगों के सामने भूल कर भी कभी ये गलती मत करना, वरना आप अपनी रिस्पेक्ट हमेशा के लिए खो दोगे। अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसके पीछे कुछ ऐसे रियल और ब्रूटल रीजंस एंड मिस्टेक्स होती हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन अनजाने में रोस्ट कर रहे हो। क्योंकि इवन अभी रिसेंटली जब हम हमारे कजन कार्तिक से मिले, तो हमारी फैमिली में सब बात कर रहे थे और कार्तिक ने चुपचाप से हमसे बोला कि यार मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू या रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो हमने उसके साथ वो शेयर किया जो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसे 7 साइकोलॉजिकल डीप और ब्रूटली ऑनेस्ट रीजंस जिनकी वजह से लोग आपको हल्के में लेते हैं, इग्नोर करते हैं और आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करते। चौथा और 7वां रीजन सुन के आपको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन जब आप इन गलतियों को ठीक करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद देखोगे कि लोग कैसे आज से ही आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। द जेड वायलेशन। जेड मीन्स जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड, एक्सप्लेन। अब इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हम में से ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन हम में से ज्यादातर अनजाने में ये हमेशा करते हैं। देखो एक्चुअली हाई वैल्यू रिस्पेक्ट वाले लोग अपने डिसीजंस के लिए सफाई नहीं देते, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हर छोटी बात के लिए दुनिया को एक्सप्लेनेशन देते फिरते हैं। किसी ने बोला आज मिलते हैं और आपका मन नहीं है, तो यहाँ एक रिस्पेक्टेड बंदा बस बोलेगा नहीं यार आज नहीं हो पाएगा, फुल स्टॉप, बात खत्म। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा रिप्लाई करते हैं, यार एक्चुअली क्या हुआ ना, आज थोड़ी तबीयत खराब है, असाइनमेंट भी है, थका हुआ भी हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सी ऐसे अच्छा इंसान हमें किसी को डायरेक्टली मना करने के लिए झिझक होती है, लेकिन जरा सोचो ये आप किसको एक्सप्लेन कर रहे हो। साइकोलॉजिकली जेड वायलेशन के अकॉर्डिंग जब आप बिना मांगे एक्सप्लेनेशन, सफाई या कोई वैलिड रीजन देने की कोशिश करते हो, तो अनकॉन्शियसली आप क्लियर सिग्नल भेज रहे हो, मुझे जज मत करो, मेरा सो एंड सो रीजन है। सबकॉन्शियसली आप अपने आप को डिफेंडेंट बना लेते हो, सामने वाले को जज की कुर्सी पे बिठा देते हो। हाँ हमें पता है कि आप में से अभी ज्यादातर लोग ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप ऐसा करते हो, हमें पता है, लेकिन कड़वा सच ये है कि लोग हमेशा फैसला लेने वाले की इज्जत करते हैं, सफाई देने वाले की नहीं। जब आप सफाई या एक्सप्लेनेशन देते हो, लोग समझ जाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जो हाईली रिस्पेक्टेड होता है वो अपनी बात जस्टिफाई नहीं करता, उसका ना ही काफी होता है। और जब आपकी बातों में 100% कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी नहीं दिखती, तब सामने वाला आपको ये समझता है। हार्मलेस परसेप्शन। जी हाँ, आपको सामने वाला हार्मलेस समझता है, यानी आप उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो हमें बचपन से सिखाया जाता है अच्छा बनो, अच्छा करो तो बदले में अच्छा ही मिलेगा, लेकिन काश ये सच में रियल होता। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जंगल में भी सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। आपको लगता होगा कि आप अच्छे हो, पर असलियत में आप हार्मलेस हो। आप सोचते हो मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, झगड़ा नहीं करता, शांत रहता हूँ, फिर भी लोग मेरी बातों को हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि नाइस और हार्मलेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। हार्मलेस वो होता है जो नुकसान पहुंचा ही ना सके, जैसे एक खरगोश हार्मलेस होता है, इसीलिए हम उसे पालते हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। हम शेर की इज्जत करते हैं, खरगोश की नहीं। अगर आपके पास दांत नहीं है और आप किसी को काट नहीं रहे, तो ये आपकी अच्छाई नहीं मजबूरी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास तलवार है, आप डेंजरस हो सकते हो, पर आपने चूज किया हुआ है शांत रहना, तो आपके पास पावर होते हुए भी आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। देखो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप दुनिया से लड़ते फिरो, बस हम आपकी हिडन पावर के बारे में बता रहे हैं। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि उनके अंदर क्या पावर छुपी पड़ी है, उस दिन हनुमान जी ने अपनी असली ताकत पहचानी। देखो लोग साइकोलॉजिकली फियर और रिस्पेक्ट को आपस में लिंक करते हैं। इसका मतलब गुंडा बनना नहीं है, इसका मतलब है लोगों को आपसे वाइब आनी चाहिए कि अगर लाइन क्रॉस की तो आप तगड़ा स्टैंड ले सकते हो। जब आप सोचते हो कि कोई सीन क्रिएट ना हो, तो लोग आपको डोरमैट समझते हैं, इसीलिए हार्मलेस दिखना बंद करो और ये गलती भी करना बंद कर दो। स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। लोगों के सामने भूल कर भी दूसरों की बुराइयां मत करना, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते हो, तो सामने वाले की नजरों में आप एक्चुअली उस तीसरे पर्सन की इमेज नहीं बल्कि खुद अपनी इमेज पेंट कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस कहते हैं, जिसका सिंपल रूल है जो ट्रेट्स आप दूसरों में पॉइंट आउट करते हो, लोग वही ट्रेट्स आपके साथ जोड़ने लगते हैं। अगर आप अक्सर अनजाने में दूसरे लोगों की ट्रेट बताते रहते हो, जैसे कि यार वो बड़ा सेल्फिश है, वो बहुत नेगेटिव है, मैं तो एक नजर में ही सामने वाले को पहचान लेता हूँ, वाइब फील कर लेता हूँ, तो विद टाइम सामने वाला आपको इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ये सोचता है कि यार ये हमेशा नेगेटिविटी क्यों नोटिस करता है। इससे लोग आपको स्मार्ट या रिस्पेक्टफुल नहीं बल्कि फालतू में ओवर जजिंग या नेगेटिव बंदा समझते हैं और सोचते हैं ये हमेशा पड़ोस वाली आंटी की तरह लोगों को जज क्यों करता रहता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स पे काम करता है। आपकी पर्सनैलिटी आपके ओपिनियन से जज होती है, इंटेंशन से नहीं। तो इसको अब से रिवर्स करो, लोगों का डिसिप्लिन, ग्रोथ, हार्ड वर्क अप्रिशिएट करो, लोग आपको भी वैसे ही समझेंगे।
याद रखो, आप दूसरों को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, खुद के अंदर की पर्सनैलिटी और सोच को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हर सेंटेंस आपका साइकोलॉजिकल पर्सनल ब्रांडिंग है। गॉसिप करोगे, टॉक्सिक लगोगे, अप्रिशिएट करोगे, वैल्यूएबल लगोगे। वर्ड्स बूमरैंग की तरह होते हैं, आप पर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब ये वाला एक्सपेरिमेंट सुनो, जिसने साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। द पावलोवियन ट्रेनिंग। आप लोगों को खुद रिवॉर्ड दे रहे हो अनजाने में आपके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए। असल में इवान पावलोव ने डॉग्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें जब घंटी बजती थी फिर उन्हें खाना मिलता था। उन्हें ऐसे ही ट्रेनिंग मिल गई। हमारी सोसाइटी और आसपास के लोगों ने भी ऐसे ही हम सबको ट्रेन कर दिया है, इसलिए ह्यूमंस भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं। सामने वाले ने आपका मजाक उड़ाया, पर्सनल इंसल्ट की, कोई जोक मार दिया, आपको बुरा लगा, गुस्सा आया, पर आपने क्या किया? आप हंसे, ऑकवर्ड होके ही कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आपने ट्रेन कर दिया है कि वो आपको जलील कर सकता है, बदले में उसे आपकी स्माइल मिलेगी। आपने उसके बुरे बिहेवियर को रिवॉर्ड दिया। जब आप डिसरिस्पेक्ट के बाद स्माइल करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिमाग को ओवरराइड करती है। सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर लेता है कि इसके साथ ये अलाउड है, इसकी बाउंड्रीज नहीं है, मैं इससे कैसा भी मजाक कर सकता हूँ, ये हंसेगा। अगली बार वो और जोर से और गंदा करेगा और आप सोचोगे यार मैं तो अच्छा रहता हूँ, लेकिन लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उन्हें ट्रेन कर रहे हो, जैसे इवान पावलोव ने डॉग्स को किया था। तो अब से कूल बनना बंद करो और ना ही बहस करो। लाइन क्रॉस हुई तो वहीं रुक जाओ, स्माइल मत करो, उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करो, 3 सेकंड का सीरियस साइलेंस दो और बोलो क्या मतलब था इसका। वो ऑकवर्ड हो जाएगा। उनकी सजा यही है, आप उसको नहीं उसकी पूरी पर्सनैलिटी को हिला दोगे, क्योंकि जब तक आप उसे सबके बीच उसकी बाउंड्री नहीं बताओगे वो सुधरेगा नहीं। देखो, आपको कोई बहुत ही खास इंसान बिना हर्ट करने की इंटेंशन से मजाक कर रहा है आपसे, तो कोई बात नहीं, आप कभी कभी हंस के खुद भी रिटर्न में मजाक कर सकते हो। लेकिन कोई बार बार ऐसा कर रहा है, उन जोक्स पे मत हंसो जो आपको हर्ट करते हैं। लोगों को बाउंड्रीज बता के रखो। ये कोई ईगो या एटीट्यूड नहीं है, यहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, और सेल्फ रिस्पेक्ट को लाइफ में हमेशा सबसे ऊपर रखो। और साइलेंस कितना तगड़ा है अब सुनो। पावर डायनेमिक। हमारे फेवरेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का कहना था कि एक समझदार इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, लेकिन एक बेवकूफ इसलिए बोलता है क्योंकि उससे बस बोलना होता है। इसलिए जब आप हर बात पर बोलते हो, हर चीज पर अपना इंटेलिजेंट ओपिनियन देने की कोशिश करते रहते हो, आपके वर्ड्स की और बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये सोशल इकोनॉमिक्स है। स्केर्सिटी क्रिएट्स डिमांड। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम लोग सुनेंगे। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल है, आपको वैलिडेशन की भूख नहीं है। कमजोर लोग अपनी प्रेजेंस जस्टिफाई करने के लिए बोलते रहते हैं या ज्यादा बिना सोचे समझे बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ तब बोलते हैं जब उनके पास कहने के लिए कुछ हो। ये सोशल हायरार्की का रूल है। जो ज्यादा बोलता है वो अपना लो स्टेटस बनाता है। कम शब्दों में बोलना पावर है, ज्यादा बोलना कमजोरी। जब आप सोच समझकर कम शब्दों में बात बोल देते हो, लोगों के सर आपकी तरफ घूम जाते हैं आपकी बात सुनने के लिए, क्योंकि आपने स्केर्सिटी और मिस्ट्री क्रिएट की हुई है। इसलिए सिर्फ तभी बोलो जब बहुत जरूरी है, वरना चुप रहो, क्योंकि जब आप बोलोगे तब लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि आप कम बोलते हो और जब बोलते हो उसका कुछ सेंस होता है। तोता नहीं बाज बनो, जिसके लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। डिसरेगुलेटेड इमोशंस। रिस्पेक्ट तब मर जाती है जब लोग समझ जाते हैं कि आपको इमोशनली हिलाया जा सकता है। एक टॉन्ट और आप डिफेंसिव, एक डिले और आप इरिटेटेड, एक चैलेंज और आप जस्टिफाई करने लगते हो। आप शायद नोटिस नहीं करते पर लोग नोटिस करते हैं और फिर वो आपको टेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों से। जब आप रिएक्ट कर देते हो, आप कंट्रोल दे देते हो। फिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, रिएक्शन डिले से। जब आप तुरंत रिप्लाई नहीं देते, जब आप पॉज लेते हो, जब आप काम रहते हो, आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। आदित्य क्रिटिसिज्म सुनता है, रुकता है, फिर बोलता है। करण तुरंत इमोशनल हो जाता है। गैस करो कौन ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस दबाना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्स चूज करना है। जब लोग देखते हैं कि आपको उकसाना आसान नहीं है, आप इमोशनल फूल नहीं हो, वो ऑटोमेटिकली आपको टेस्ट करना बंद कर देते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा मेन एंड इम्पोर्टेंट रीजन, यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ये रीजन हम सबसे पहले रखना चाहते थे, लेकिन हमने इसे लास्ट में उन्हीं के लिए रखा जो लोग सच में पूरी नॉलेज डीपली लेते हैं, हाफ नॉलेज नहीं, क्योंकि यही सबसे डीप रीजन है। बाकी दुनिया के बारे में थे, ये आपके बारे में है, क्योंकि दुनिया आपकी तब तक इज्जत नहीं करेगी जब तक आप खुद की नहीं करते। लेकिन आखिर आप खुद की इज्जत कैसे खोते हो? दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन। जब आप खुद से बार बार वादा करके खुद तोड़ते हो। रात को सोचा कल सुबह 5 बजे उठूंगा, अलार्म बजा लेकिन स्नूज कर दिया, पहला प्रॉमिस तोड़ा। अब से जंक फूड बंद, लेकिन शाम को जंक फूड खा लिया, दूसरा प्रॉमिस तोड़ा। जिम जाऊंगा लेकिन नहीं गए। हर बार जब आप खुद से कमिटमेंट्स तोड़ते हो, दिमाग को सिग्नल जाता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ही कम होती है, और जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आपकी आंखों में, आवाज में, चलने में और बोलने में साफ साफ दिखता है सबको।
और बदले में वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग कॉन्शियसली नोटिस ना भी करें लेकिन सबकॉन्शियसली फील कर लेते हैं, इस बंदे में दम नहीं है, खोखला है, अनरिलायबल है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपका दोस्त झूठ बोले तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, राइट? तो जब आप खुद से झूठ बोलते हो, आपकी आत्मा आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगी? अगर चाहते हो कि लोग देखते ही रिस्पेक्ट करें तो पहले खुद को प्रूव करो। बड़े वादे नहीं, छोटे प्रॉमिसेस करो खुद से और उन्हें पूरा करो, क्योंकि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और अब सुनो ध्यान से जो हम बोल रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ के खुद के किए हुए प्रॉमिसेस को सच में पूरा करना चाहते हो तो हमारा 5 डेज सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करो। और अगर सिर्फ डिसिप्लिन्ड बनना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा फोर्स हम नहीं करेंगे, सीरियस हो तभी ज्वाइन करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।